और बड़ी खबर, नवनीत राणा को 18 मई तक जवाब देना होगा। मुंबई की कोर्ट के नोटिस पर ये जवाब देना होगा। 18 मई तक का वक्त दिया गया है और मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ याचिका जो है वो दायर की है और कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है। कोर्ट की अवमानना के खिलाफ पुलिस ने ये याचिका दायर की। अरुणिल मेरे साथी और विस्तार से जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अरुणिल, क्या अपडेट है, क्या खबर? पब्लिक जो सरकारी वकील है प्रदीप गरात, उन्होंने एक नया एप्लीकेशन फाइल किया था ये बोलते हुए कि जब भी कोर्ट ने बेल दिया था राणा दंपति को तो उन्हें बोला था कि मीडिया से बात नहीं करनी है, तो वो क्यों बार बार मीडिया से बात कर रहे थे। वो लीलावती हॉस्पिटल के बाहर भी बात की है, आज अपने घर के बाहर भी बात की है, ऐसे गरात ने बोला। तो फिर कोर्ट ने भी यहाँ पे राणा दंपति को ये चीज पूछा कि तुम्हें जब हमने बोला था कि नहीं बात करना तो तुमने इस बारे में बात क्यों की, हम आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट क्यों नहीं जारी करे, इस पे हमें एक जवाब दो। और एक नोटिस भी है नवनीत राणा और रवि राणा को, उनको दोनों नवनीत राणा और रवि राणा को इसका रिप्लाई 18 मई तक देना होगा। तो ये एक परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है राणा कपल के लिए जब से सरकारी वकील ने। लेकिन अरुणिल, आज जब नवनीत राणा दिल्ली पहुंची तो इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है, मैं बाकी अन्य विषयों पर तो चर्चा कर सकती हूं, मैं अपनी शिकायत यहां पर करने के लिए आई हूं। आपको लगता है कि दिल्ली दौरा नवनीत राणा को थोड़ी बहुत राहत देगा क्या? ये कोर्ट का मामला है, दिल्ली दौरा उनको राहत देगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न उभर के आता है। क्योंकि जैसे घर से भी निकले तो बीएमसी के ऑफिसर्स उनके घर पे पहुंच गए थे, पूरी तरह से घर की छानबीन हो रही थी, इंस्पेक्शन किया जा रहा था कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो वहां से एक अटैक हो रहा है बीएमसी की तरफ से, दूसरी तरफ से कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने भी इसमें नवनीत राणा और रवि राणा को ही जवाब देने के लिए बोला है। बोला कि हमने तुम्हें जब भी बेल दी थी तो ये बोला था कि मीडिया से बात नहीं करनी, तो भी तुमने बात की, तो तुम्हारा नॉन। ठीक है अरुणिल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आप बने रहिए हमारे साथ में। दरअसल नवनीत राणा को अब 18 मई तक जवाब देना है, लेकिन कुछ देर पहले ही नवनीत राणा राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और इस बीच अवमानना के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ यहां पर अपनी पीड़ा बताने के लिए आई हैं। सुनिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सांसद नवनीत राणा मैम। आज आप दिल्ली आई हैं, बीजेपी किस किस बड़े नेताओं से मिलेंगे? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े पद पे पहुंचे हैं, वो सभी ये देश के हर एक नागरिक का सम्मान करते हैं और मैं तो लोक प्रतिनिधि हूँ, उस सभागृह की मेंबर हूँ। तो मुझे लगता है मैं हर वो व्यक्ति का समय लेकर अपनी पीड़ा, हमारे ऊपर जो गुजरा, हमारे ऊपर जो अत्याचार ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से हुआ, उसकी गुहार और उसकी न्याय की गुहार लेके उनके दरवाजे पे जरूर जाऊंगी और वो मेरी बात सुनेंगे और उस पे सेंट्रली जो एजेंसीज हैं उसके माध्यम से इस पे कार्रवाई जरूर होगी, इतना विश्वास है। मैं शिवसेना कह रही है कि वो आपके खिलाफ दोबारा करेगी क्योंकि आपको जमानत बेल पे मिली थी, जिन शर्तों के साथ आपने उसका उल्लंघन किया। मुझे लगता है हम चलते चलते बात करते हैं। नहीं, उनको धक्का मत दीजिए, हम चलते चलते बात करते हैं। जो कोर्ट ने मुझे आदेश दिए हैं मैंने उसका पूरा पालन किया है। उस सब्जेक्ट पे ना ही मैंने भाष्य किया, ना ही कोई टिप्पणी की। मैंने उसके बाद जो मेरे साथ अत्याचार हुए उस पे मैंने अपनी चीजें रखी और जो लोकतंत्र में मुझे अधिकार संविधान ने दिया उसका मैंने अधिकार का संजय राउत के खिलाफ जाएंगे 100%। संजय राउत ने खुलेआम मुझे धमकी दी है, तो महाराष्ट्र में तो मुझे न्याय मिलना नहीं है, तो दिल्ली में तो मुझे न्याय की गुहार पूरी लगानी है और मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा। वहीं आपको ये भी बताते चले कि जो सरकार के वकील हैं उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई कोर्ट के नोटिस पर, सरकारी वकील पीपी घारट क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारा जो अर्जी न्यायालय के सामने आज है वो अर्जी है कि उनका बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। आप सिर्फ उनके खिलाफ अभी नॉन बेलेबल वारंट इशू करके हमें ऑर्डर दीजिए कि उनको पकड़ के न्यायालय के सामने खड़े करें, या तो कोर्ट ने उनको नोटिस आप दे दीजिए कि कोर्ट के सामने आ जाओ, कोर्ट उनको कस्टडी में लेके
कोर्ट उनका जो कुछ करना है वो न्याय के मुताबिक करे। कोर्ट ने अभी हमारे इस कहने पे कोर्ट ने उन पे नोटिस अभी इशू की है और अभी डेट उसमें लेनी है कि कब रखना है वो। सर आपने उनके जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपत्तिजनक थे, इसके लिए हमने अर्जी किया, क्योंकि उनको जो है टोटल स्टेटमेंट्स करने से मना नहीं किया था, लेकिन ये जो केस उन पे है हनुमान चालीसा की, ये केस से संबंधित कुछ बात करने के लिए कोर्ट ने उनको मना किया था कि कोई भी बात जो इस केस से संबंधित है वो ना करे। अगर उनका कहना है उन पे कोई अन्याय कर रहा है या किया है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाए, कॉम्पिटेंट फोरम के पास जाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाए और उनको जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए जस्टिस की बात करे। लेकिन प्रसार माध्यम के सामने कोई भी बात करने से, भले उन पे अन्याय भी हो गया हो, प्रसार माध्यम के सामने बात करने से उनको मना किया है। मराठी